वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिनाइस रिपोर्ट्स ऑफ पॉजिंग डिफेंस परचेजेज विद यूएस। जो इंडिया के अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो मतलब रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने इस बात से मना किया है कि जो रिपोर्ट आ रही थी कि भारत ने क्या किया है कि जो रक्षा सौदे थे, समझौते थे, खरीदारी थी, जो मतलब कुछ जो डिफेंस रिलेटेड जितने भी डील्स हुई थी, वो क्या कर दी है, रोक दी हैं। तो इस रिपोर्ट को जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने क्या कहा है, ये सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ अभी नहीं है, जो भी डील्स हैं वो अभी चालू है। क्लैरिफिकेशन ऑन स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज, तो वही उन्होंने जो भी मतलब समझौते थे, रक्षा समझौते रणनीतिक, उन सारे समझौतों पे क्या दिया, क्लेरिफाई कि भाई फालतू का क्या नहीं करना है, बातें नहीं बनाना है, जो डील्स पहले हो चुकी हैं वो कंप्लीट होंगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है, वो सब देखते हैं। तो बैकग्राउंड सिंपल सा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है अपने यहाँ की, उन्होंने क्या बोला था, मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड अ पॉज इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम यूएस की जो खरीदारी थी डिफेंस की चीजों की, उसमें क्या कर दिया गया, रोक दी गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स ने बोला। रिपोर्ट्स क्रिएटेड स्पेकुलेशन अबाउट बाइलैटरल डिफेंस रिलेशन, उन्होंने मतलब बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब वो किए, क्रिएट इमेजिनेशंस में कि भाई क्या हो सकता है कि जो रक्षा समझौते हैं, रिश्ते हैं, वो क्या है, उनमें अलग अलग मतलब बातें बोली कि भाई रक्षा समझौते खराब हो रहे हैं या फिर सही है, गलत है, ये है वो है, ऐसे करके मतलब बहुत सारी बातें बनी। लेकिन देखते हैं तो फिर वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, इश्यूड एन ऑफिशियल डिनाइल। और जो रक्षा मंत्रालय है हमारे यहाँ का, उन्होंने जो मिनिस्ट्री है डिफेंस की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिर ऑफिशियल मतलब जो भी है वो डिनाइल वाला लेटर मतलब इशू किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मना किया इन सब चीज़ों से। एमओडीज स्टेटमेंट, एमओडीज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेटमेंट, उन्होंने अपने कथन में क्या कहा, नो पॉज और सस्पेंशन ऑफ डिफेंस परचेजेज, कि जो भी रक्षा समझौते हुए हैं, खरीदारी हुई है सामानों की रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, वो उसमें कोई रोक नहीं है और ना उनको सस्पेंड किया गया है। क्या जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है। प्रोक्योरमेंट डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल नीड्स, हमको जो जरूरत है अपनी सेना में, इसलिए हमने वो सारी खरीदारी की है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी, खरीदारी का जो निर्णय है। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू एग्जिस्टिंग डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मतलब समझौता हुआ, उससे इंडिया क्या है, कमिटेड है, अपना जो समझौता किया है उस पर अडिग रहेगा। नेचर ऑफ रिपोर्ट्स, तो मतलब क्या मतलब बात, क्या रिपोर्ट्स निकाली है, क्या था मतलब, तो वही क्लेम्स ऑफ अ फ्रीज ऑन न्यू आर्म्स डील। जो मतलब रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, उन्होंने क्या बोला था कि सिंपल सा कि जो आर्म्स डील्स हैं वो क्या हो गई, फ्रीज हो गई, रोक दी गई हैं। स्पार्ड कंसर्न ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेन, इससे क्या हो रहा था, जो रणनीतिक एक तरीके से जो दिक्कत थी, तनाव टाइप का बढ़ रहा था और उसकी चिंगारियां मतलब लग रही थी, एक तरीके से मतलब बातें बनने लगी थी मीडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लेरिफाइड सच रिपोर्ट्स आर बेसलेस एंड मिसलीडिंग, तो रक्षा मंत्रालय ने सीधा कहा ये आधारहीन बातें हैं और ये गुमराह करने वाली बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि भाई सिंपल सा बात है, ये सारी बातें आएंगी जब सोशल मीडिया पे, मीडिया में रिपोर्ट्स के थ्रू, तो क्या होगा, उससे बातें बनेंगी, बातें बनेंगी तो वो देशों के, दोनों देशों के बीच में क्या होगा, मतलब तनाव पैदा होगा। तो ऐसी चीजें क्या है, बेसलेस है, लोगों को पहले क्या है, अच्छे से जानकारी जुटानी चाहिए, फिर बाद में बात करनी चाहिए। इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया, अब आप समझ लेते हैं कि इंडिया और यूएस जो है, अमेरिका, वो कैसे मतलब एक दूसरे के साथ में साझेदारी से चलते हैं रक्षा समझौतों पे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है रिलेटेड टू आर्मी, कहाँ से, अमेरिका से। कोऑपरेशन इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट डील्स, जो एयरक्राफ्ट है उनकी डील्स करता है, फाइटर एयरक्राफ्ट की। ड्रोन्स खरीदता है, हेलीकॉप्टर्स खरीदता है, आर्टिलरी सिस्टम मतलब जो गन्स वगैरह है अच्छी, वो खरीदता है। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इनिशिएटिव, और टेक्नोलॉजी जो एक दूसरे के साथ में शेयर भी करते हैं इनसे रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड। अब स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट, रणनीतिक क्या मतलब महत्व है इन सब चीज़ों का। डिफेंस टाइज सीन एज पिलर ऑफ इंडो यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, सिंपल बात है कि डिफेंस समझौते जो है, रक्षा समझौते, वो इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या है, एक तरीके से रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं वो इस मैटर में कि हाँ, डिफेंस वगैरह के सामान खरीदने में। सपोर्ट्स इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इससे जो अपना भारत और जो पैसिफिक रीजन है ये पूरा, इसका क्या एक तरीके से रक्षा सुरक्षा बढ़ती है। इनहेंसेस इंडियाज मॉडर्नाइजेशन एंड डिटरेंस कैपेबिलिटी,
इससे इंडिया, सिंपल सा बात है, जब चीज़ें बहुत सारी होंगी अपने पास, अच्छी अच्छी लड़ाई लड़ाई की, तो अपना दबदबा होगा, अपना अच्छा सा विकास होगा। तो ये मॉडर्न चीज़ें आएंगी, अपने यहाँ बनेंगी, कुछ बाहर से ली जाएंगी, तो हमारी आर्मी भी क्या रहेगी, तक से मजबूत रहेगी। वही है सिंपल सा कि इंडिया का मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, मॉडर्न चीज़ें आएंगी, मॉडर्न हथियार होंगे, और डिफरेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सा क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर कोई भी, हाँ, डिफरेंस कैपेबिलिटी का मतलब है मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा इंडिया अपने जो दुश्मन है उनको, अगर हमारे पास अच्छे अच्छे औजार होंगे, सम हथियार होंगे। अब करंट, और अब समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसलेस थी, कि ऐसी रिपोर्ट नहीं है कुछ भी कि बंद हुआ है, तो उसके अब ये देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से, मतलब एक तरीके से जो आने वाली डील्स हैं या जो चल रही हैं अभी ऑनगोइंग परचेजेज, जैसे कि अभी भारत जो खरीद रहा है वो C-17 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है अमेरिका से, अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, और प्रीडेटर ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें कहाँ है, अमेरिका से खरीद रहे, ड्रोन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वगैरह। नेगोशिएशंस फॉर न्यू जॉइंट प्रोजेक्ट अंडर भी हो, बहुत सारे समझौते बन रहे हैं कि नए जो साथ में मिलकर कुछ प्रोजेक्ट पे काम करें। फोकस ऑन मेक इन इंडिया एंड कोऑपरेशन मॉडल, को प्रोडक्शन मॉडल्स। सिंपल सी बात है, अब सरकार ये चाह रही है कि मेक इन इंडिया जो है वो उसको मतलब बढ़ावा दिया जाए, मतलब भारत के अंदर ही चीज़ें बनाई जाए और एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रोडक्शन किया जाए। डिप्लोमेटिक एंगल क्या है, मतलब यहाँ पे रणनीतिक एक तरीके से क्या है, यहाँ पे जो एंगल है, नजरिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिनाइल एम्स टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनली, जो मतलब लोगों के बीच में मतलब गलत फहमी हो गई थी, उस मिस इंटरप्रिटेशन को क्या कर दिया, लगाम लगा दी, मतलब एक तरीके से बंद कर दिया, या मतलब उस चीज़ को नेग्लेक्ट हो गई, और वो सबको, लोग को पता चल गया ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, उनका ऑफिशियल बयान की वजह से हो पाया। इंश्योर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन दिल्ली एंड न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन। अब जो डील्स वगैरह अभी चल रही हैं, इससे क्या है, लोगों में, मतलब जो दोनों देश हैं, न्यू दिल्ली और जो वाशिंगटन है, मतलब अपना नई दिल्ली जो पॉलिटिकल जो सेंटर होता है, मैंने कहा वो चीज़ को नाम लेते हैं बेसिकली, इंडिया की जो कैपिटल है उसी का नाम दिया जाए, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन है, क्योंकि यहाँ पे ही लीडर्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए कैपिटल्स का ही नाम लेते हैं बेसिकली। यहाँ पे इंडिया और अमेरिका की बात की जा रही है। तो वही है, इन दोनों के बीच में ये डील अभी तक चल रही है, और हमारे रक्षा मंत्रालय ने खुल के बयान भी दिया है। इससे क्या है, दोनों देशों में विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आगे भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ में बने रहेंगे। सिग्नल्स कंटिन्यूटी इन स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, और सिंपल सा बात है भाई, ये रणनीतिक जो इनका दोनों का एक दूसरे के साथ है, तो ऐसे ही बरकरार बना रहेगा। एक्सपर्ट व्यूज क्या है, एक्सपर्ट्स लोग क्या सोचते हैं, एनालिस्ट जो है वो, रिमर्स could हैव इम्पैक्टेड मार्केट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस, उनका कहना है कि ऐसी जो र्यूमर्स हैं, मतलब जो गलत बातें हैं, उनको नहीं फैलाना चाहिए। इससे मार्केट में और जो डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। सिंपल बात है, लोग सोचते हैं फिर कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और इससे क्या होता है, मार्केट में दिक्कत आती है। डिनाइल रीएश्योर्स डिफेंस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल पार्टनर्स, जो सिंपल सा बात है, उन्होंने मना किया है, उन्होंने कहा डिफेंस इंडस्ट्री और ग्लोबल पार्टनर्स को, मतलब एक तरीके से रीअश्योर कराया कि भाई हमारी डील क्या है, चलती रहेगी। हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन इन सिक्योरिटी मैटर्स, सिंपल बात है, क्लियर कम्युनिकेशन दिखाया है कि सिंपल जो भारत है वो एकदम क्लियर कट अपना नजरिया रखता है, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे बोले या कुछ, वो सीधा आके बयान जारी करते हैं। कंक्लूजन का सिंपल सा निकला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है फॉर्मली डिनाइड एनी पॉस इन यूएस डिफेंस परचेजेस, जो रक्षा मंत्रालय है वो एकदम से उन्होंने क्या किया है, दृढ़ता से उस चीज़ को मना किया है कि कोई भी जो रुकावट आई है वो क्या है, सब चीज़ें सही चल रही हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू परस्यू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिंपल सा बात है, इंडिया जो है वो क्या है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बना रखेगा, मतलब अपनी आर्मी को सशक्त करता जाएगा, मॉडर्नाइज करता जाएगा, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारियां हैं उनको भी बनाए रखेगा। तो इंडिया का सिंपल सा अपना स्टैंड है। द एपिसोड अंडरलाइंस द सेंसिटिविटी ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी, ये जो खबर आई इतना मतलब क्लियर तरीके से रक्षा मंत्रालय ने बोला, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो अपना यहाँ का रक्षा मंत्रालय है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है अपने इंडिया की जो सुरक्षा रणनीति है उसको लेके। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जो एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लाते रहेंगे। धन्यवाद।